तारीख 20 जुलाई, दिन बुधवार, सन 2022। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ, सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। और मैं हूं आपके ही बीच की एक नई कहानी के साथ, आपका हमजुबान संजीव चौहान, मतलब आपका दोस्त और पॉडकास्ट का होस्ट। कहने, सुनने और सुनाने को बेबाक दो टूक खरी खरी, क्योंकि खरी खरी तो हो सकती है, मगर खरी खरी कभी भी लाइलाज बीमारी या बुरी तो कतई नहीं हो सकती है। जमाने में खरा खरा दो टूक कहने, सुनने, सुनाने वाला इसीलिए तो जमाने भर की भीड़ का ना होकर कुछ चुनिंदा अपने से ही लोगों का अपना अपना सा होता है। उम्मीद है कि आप सब श्रोता और उनके सब अपने कुशल से होंगे। जो श्रोता इस वक्त अपने तमाम जरूरी कामकाज छोड़कर या फिर अपनी तमाम परेशानियों को भी दरकिनार करके इस वक्त पॉडकास्ट सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया। आइए आज तो टूक बात करते हैं मधुमक्खी की नहीं, पर मक्कारी के छत्ते में बिंधे पड़े चालबाज चीन की, जो न अपना सगा हुआ न ही दोस्तों का, और ऐसे चीन की कभी दुश्मनों का कुछ बिगाड़ पाने की हैसियत ही नहीं हो सकी। दुनिया में इसके सबसे बड़े 3 उदाहरण हैं, जिन्हें चीन अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। पहला भारत, दूसरा अमेरिका और चीन का तीसरा दुश्मन है ताइवान। तीनों ही देश अपनी अपनी बेदाग दुनिया को और भी ज्यादा हसीन बनाने में जुटे हैं, जबकि चीन इन तीनों की खुशियां देखकर ही खुद को मिटा डालने पर आमादा है। मतलब भारत, अमेरिका और ताइवान को देखकर चीन की आत्मा ठीक वैसे ही सुलगती रहती है, जैसे कि किसी मकान में लगी भीषण आग को बुझा डालने के बाद उसमें धीमा धीमा धुआं उठता हो। अब चीन के दिलो जहन से आग लगे बिना ही उठ रहे धुएं को भला रोकने में अमेरिका, ताइवान या फिर हिंदुस्तान अपना वक्त जाया क्यों करे, वो भी चीन से मक्कार और घाघ देश के लिए, जो न अपना सगा हुआ न अपनों का सगा हुआ। आइए आज बात करते हैं ऐसे ही चालबाज चीन की, भारत को लेकर इन दिनों चली जा रही उसकी टेढ़ी चाल, चाहत और बेतुकी जिद को लेकर। ताइवान की चाहत में अंधा होकर हर वक्त अमेरिका के निशाने पर रहने वाला चीन अब फिर से भारत की सीमाओं से ताक झांक करने की जुगत में है। चीन की आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए ही हिंदुस्तान ने भी चीनी सीमाओं पर, विशेषकर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, ताकि जब जब मतलब परस चीन भारत की ओर झांकने को ललचाए, तब तब चीन को सबसे पहले संगीनों से सजी धजी हिंदुस्तानी फौज सरहद पर सजग नजर आए। बस चीन को काबू में रखने के लिए इससे ज्यादा भारत को और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चीन भली भांति जानता है कि यह सन 1970 या 1972 वाला हिंदुस्तान नहीं है। यह आज का और वो भारत है जिसके आगे अमेरिका से सुपर पावर भी नतमस्तक है। बेवजह बेमतलब ही भारत को लेकर अपनी दुम हिला हिलाकर खुद ही अपनी दुम की लंबाई नापने की सनक में चीन अक्सर बालहट सी जिद पर उतर आता है। वे जिदें जिनका कोई और छोर ही नहीं है। जब जब उसके दिल में इस तरह की बेजा जिदें कुलांचे मारती हैं, तब तब वो भारत के साथ समझौता बैठ के करने को बेताब होने लगता है। हाल में ही इसी तरह की एक बैठक 17 जुलाई 2022 को हुई थी। यह 16वें दौर की सैन्य बातचीत थी। दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों की सुबह 9:30 बजे शुरू हुई वो बैठक रात 10 बजे तक चलती रही। मतलब दोनों देशों के सैन्य अफसरान 13 घंटे तक आमने सामने बैठे माथापच्ची करते रहे, मगर उन 13 घंटे की माथापच्ची का रिजल्ट 0 ही निकल कर आया। बस यही है चीन की फितरत कि आए दिन बैठकें करो, चाय नाश्ता करो, दिन दिन भर माथापच्ची करो और सूरज ढले खाली हाथ वापस अपने अपने देश बैरक लौट जाओ। अरे क्यों भाई, चालवा चीन फालतू है। भारत के लिए तो दुनिया में और भी बहुत से जरूरी कामकाज बाकी हैं। निठल्ले चीन के सैन्य अधिकारी हो सकते हैं, भारतीय सैन्य अधिकारियों के पास भला इतना फालतू वक्त कहाँ है। इन बेवजह की बिना मसौदे की बैठकों से कुछ निकले या ना निकले, एक सवाल तो साफ तौर पर सामने निकल कर आता ही है कि आखिर चीन भारत से चाहता क्या है। चीन ये भी जानता है कि उसकी मैली चाहत के मुताबिक भारत उसे कुछ भी हासिल नहीं होने देगा। फिर भी एक के बाद एक चीन ताबड़तोड़ बैठ करके अपना और भारत का वक्त आखिर जाया करता ही क्यों है। क्या इसके पीछे भी मक्कार चीन की कोई मैली मंशा छिपी हुई है जिसे भारत ताड़ नहीं पा रहा है? इसके बाद भी चीन का आलम यह है कि लद्दाख में हो चुकी खूनी झड़प के बाद उत्पन्न तनाव को कम करने का भी चीन कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा है। फिर ये वाहियाती बैठकें आखिर क्यों? दरअसल 17 जुलाई सन 2022 को भारत की सीमा में स्थित चुशुलू, मोल्दो में आयोजित जिस बैठक का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न गतिरोध को कम करने के मकसद से बुलाई गई थी। भारत ने मीटिंग में चीन से 2 टूक जब कह दिया कि वो यानी चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 स्थानों पर लगाए गए अपने तब्बों को उखाड़कर तुरंत ले जाए,
तो चीन को सांप सूंघ गया। वजह फिर वही कि चालबाज चीन अपने तंबू तो भारत की सीमा में घुसाकर लागाड़ने की मैली हसरत पाले हुआ है, और जब भारत उसे अपनी सीमा से दूर धके आता है तो ये चीन को बैठे बिठाए चक्कर में डाल देता है। इतना ही नहीं, भले ही 17 जुलाई वाली बैठक में चीन मूक दर्शक गूंगा बहरा बनकर बैठा रहा हो, मगर भारत ने मक्कार चीन से दो टूक कह दिया कि वो देप्सांग क्षेत्र में हमारे यानी भारत के पेट्रोलिंग यानी गश्त करने के अधिकार को तुरंत बहाल करे। इसी साल 28 जून को चूंकि भारतीय फौज ने अपनी सीमा में एक चीनी लड़ाकू विमान को उड़ते हुए पकड़ा था, लिहाजा 17 जुलाई 2022 यानी रविवार को ही साझा मीटिंग के दौरान भारत ने चीन को साफ साफ समझा दिया कि वो हिंदुस्तान के आसमान में घुसने से पहले आर पार की सोच ले। सोचना चीन को है, भारत को तो बस एक्शन लेना होगा। भारत के उस एक्शन का जिम्मेदार भी चीन होगा। ऐसी खरी खरी दो टूक सुनकर चीन को लकवा मार जाना था, सो मार गया, क्योंकि भारत ने उसे दो टूक समझा दिया था कि चालबाजी, मक्कारी और मैली चाहत की जिद छोड़ना ही चीन के हित में होगा। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात 8:30 बजे मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाने से पहले पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।